दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि लगातार यूपीएससी प्रीलिम्स में जिससे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते रहे हैं। इट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। आखिरकार हमें क्यों जरूरत पड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की? ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर मल्टीपल कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स अगर साथ में मिलकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं करते हैं या उनके पास ये पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए कोई एक फोरम नहीं होता है, तो ऐसे में हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स को ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से डील नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत पड़ी। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड्स, पैरामीटर्स सेट करते हैं। ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है तो उससे जूझने के तरीके बताते हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। तो दे वर्क टुगेदर, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू फोस्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन टू इंश्योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल द कंट्रीज, अमंग ऑल द कंट्रीज। इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और दूसरे हैं नॉन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या फिर बाकी के सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के अंडर में दो ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑल्दो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बहुत बाद में बना। इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ था और साथ ही साथ बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में हम लगातार न्यूज में सुनते रहते हैं, राइट? इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कई सारे ग्रुप्स का पार्ट हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय ब्रिक्स, द अदर वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द लास्ट वन इज एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, राइट? इन सारे के सारे बैंक्स या ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है? इनका काम है कि हर एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अगर सफर करेगी पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम से, हंगर से और ऐसी सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर इंडियन इकोनॉमी सफर करेगी तो क्या उससे अमेरिका को लॉस होगा? क्या उससे चाइना को लॉस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड जो है वो नीचे जाएगी, वो क्रैश करेगी, राइट? तो इस तरीके से आज हम एक ग्लोब, एक फैमिली हैं, राइट? तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करके चलने की जरूरत है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश किए गए थे इन 1944 एट द यूएन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इस ब्रेटन वुड्स टॉक जो थी, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थे, इसमें दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी और आईएमएफ, ठीक है? इट वाज फॉर्म्ड बाय डेलीगेट्स फ्रॉम 43 कंट्रीज टू रीबिल्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी। 1944 ध्यान देने की जरूरत है ईयर पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो थी वो धराशायी हो चुकी थी। ऐसे में जरूरत थी तीन चीजों की कि जो वॉर टॉर्न इकोनॉमी है, जो पुअर कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फंड दिया जाए। साथ ही साथ कंट्रीज की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए। कहीं कोई कंट्री ऐसी तो नहीं है जो कर्ज के तले दबी हुई है, ठीक है? तो क्यों दबी हुई है? उसमें कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है? इसके लिए बनाया गया आईएमएफ। एंड एक डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जो कि ग्लोबल ट्रेड के स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स सेट करने के लिए लाया गया था, विच इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, गैट। वो भी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में ही आता है, ठीक है? ऑल्दो इट वाज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, बाद में जाकर ये एक इंस्टीट्यूशन बना जिससे कि हमने WTO बनते हुए देखा, ठीक है? तो फर्स्ट इज इट वाज एम टू क्रिएट ए स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम, प्रिवेंट कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक? की आउटकम्स क्या हुए? दो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने, दो ऑर्गेनाइजेशंस बने, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिसको पहले आईबीआरडी बोला जाता था। ये जो शुरुआत हुई थी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ग्लोबल ट्रेड पर, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब इंटरनेशनल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये जो शुरुआत हुई थी, ये हमने देखा है कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया अमेरिका में, जो कीन्स का मॉडल फॉलो हुआ, तो कहीं ना कहीं हम जॉन मेनार्ड कीन्स को इसका फाउंडिंग फादर मानते हैं कि भाई स्टेट, यहां पर कई सारी स्टेट बॉडीज मिलकर इंटरफेयर कर रही हैं इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टू मेक इट बेटर।
क्योंकि हमें यह पता चल चुका था कि मार्केट और कैपिटलिज्म केवल और केवल अपना ख्याल रख सकता है, दे कैन ओनली मेक प्रॉफिट्स, दे कैन नॉट इंश्योर डेवलपमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंडर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज, देयर इज अ मेंबरशिप ऑफ 189 कंट्रीज व्हिच वर्क्स टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको यह पता है कि इंडिया में भी जब बीओपी क्राइसिस आया था, या हमारा जो छोटा भाई है पाकिस्तान, ठीक है, उसमें जब क्राइसिस आता है तो वो किसके पास जाता है? हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर कि हमें लोन दे दो। ठीक है, तो इट इज आईएमएफ, राइट। आईएमएफ किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाने के लिए, मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए काम करता है आईएमएफ। ये कई सारी इसके पास फैसिलिटीज हैं, जिन फैसिलिटीज में जाकर हम लोन ले सकते हैं, बट उन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। आपको वो कंडीशनैलिटीज या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। जैसे इन्होंने इंडिया से बोला कि भाई अगर आपको हमसे मदद चाहिए तो आपको पहले अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा। आप क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल के साथ बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, तभी हम जो मदद करेंगे आपको, वो आपको हेल्प करेगी। इसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से एक दो बार आईएमएफ ने मना भी कर दिया कि हम आपकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर सकते। इट फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 दिसंबर 1945। इट इज वन ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। इनिशियली इट वाज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमीज, जो कि वॉर टॉर्न इकोनॉमीज है, जो इकोनॉमीज बर्बाद हो गई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, दो कंसेक्यूटिव वर्ल्ड वॉर्स की वजह से, उन इकोनॉमीज का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, क्योंकि अगर उनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया तो इट विल इंपैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक कि पूरे के पूरे ग्लोब की इकोनॉमीज, सारी की सारी इकोनॉमीज अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, उनमें डिमांड ना हो, राइट। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म किस बेसिस पे चल रहा है? जब इंडिया में लोग डिमांड करें तभी तो कैपिटलिज्म चल रहा है, तभी तक तो अमेरिका पावरफुल है, जब तक उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म या लोग अफोर्ड नहीं कर पाए उन प्रोडक्ट्स को, तो अमेरिका की सुप्रीमेसी नीचे आ जाएगी अपने आप। क्लियर? द वर्ल्ड बैंक इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इट ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 27 December 1945. It serves as a provider of financial and technical assistance to which countries? Developing countries, बहुत पुअर हैं, बहुत पुअरेस्ट ऑफ द कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिन कंट्रीज में पॉवर्टी है, हंगर है, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट कंपनीज हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, टेक्निकल और एक्सपर्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन डीसी। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। इट जनरली रिफर्स टू जस्ट द आईबीआरडी एंड आईडीए। तो जितने 5 इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, 5 इंस्टीट्यूशन है टोटल, ठीक है। तो उसमें से 2 जो है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? वर्ल्ड बैंक में। और इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला दोगे आप तो दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। इन सबके अपने अपने काम है। जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं बट क्रेडिट वर्दी हैं, उनको लोन देता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देता है बहुत सारी चीजों में। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनको किसी चीज की जरूरत है, स्कूल एजुकेशन के लिए किसी चीज की जरूरत है, तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देगा। साथ ही साथ आईडीए की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द कंट्रीज, बिल्कुल बुरी हालत है। मतलब इनकी ये हालत है कि अगर इनको लोन्स नहीं मिले, इनको क्रेडिट नहीं मिला, तो हो सकता है लोग यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो माइग्रेट करने लगेंगे। उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? उसका बर्डन सारी की सारी रिच इकोनॉमीज पर आएगा।
ठीक है, तो इसीलिए इन पुअरेस्ट कंट्रीज जो है इनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को काम मिले, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है वर्ल्ड बैंक थ्रू IDA, राइट। देन कम्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्राइवेट प्लेयर्स को अगर फाइनेंस की जरूरत है, प्राइवेट प्लेयर्स को अगर लोन की जरूरत है, तो उनके लिए है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देन द फोर्थ वन इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मान लीजिए किसी ग्लोबल इन्वेस्टर ने एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया जहां पर वॉर लाइक कंडीशंस बन गई या पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, ठीक है, अब उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, तो इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है, इस इन्वेस्टमेंट को गारंटी करता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। क्योंकि अगर किसी भी इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं होगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे उसको रिटर्न मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे इन्वेस्टर्स। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं तो क्या होगा, मोनोपोली बनती जाएगी एक ही इकोनॉमी की, ठीक है, बाकी सारी इकोनॉमीज जो है धीरे 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 कमजोर होती चली जाएंगी और इसका इंपैक्ट उस बड़ी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए दिस मेगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो देयर इज डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म एज वेल अंडर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ICSID, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पास सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप को फॉर्म करते हैं और उनके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आए, जैसे कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम जानते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनमें फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं दे आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अभी कुछ नए 4 मेंबर्स ने और ज्वाइन किया है। इसी ब्रिक्स के अंडर में एक डेवलपमेंटल बैंक का फॉर्मेशन हुआ। आप जानते हैं कि ब्रिक्स के अंडर में जो भी इकोनॉमीज हैं वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज। अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज, ठीक है। तो इनको अपने लिए एक ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो कि क्या करे, फोस्टर ग्रोथ थ्रू इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इट कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक, IMF इनको क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, चाइना, राइट। मेंबर कंट्रीज ध्यान रखिए 4 नई शामिल हुई हैं। पहले से फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नए मेंबर्स कौन है, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, उरुग्वे, राइट। देन कम्स अवर दिस इज ब्रिक्स, ठीक है। ये तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक। देन कम्स NDB का ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है इन सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो जॉब क्रिएशन करेगा। इट विल बिल्ड अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म अमंग डेवलपिंग नेशंस, राइट। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लोन्स, गारंटीज एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो इस तरीके से आप इससे, ये फंडिंग मैकेनिज्म भी है इसके अंडर में, राइट। ये देखिए, द NDP मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंट 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, 20%, मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 27% ऑफ द सरफेस एरिया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ब्रिक्स, ठीक है। और धीरे 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 और मजबूत होता जा रहा है, करेक्ट। चाइना, इन सभी का शेयर जो है वो बराबर बराबर है ब्रिक्स में, 20%, राइट। देन कम्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, टू क्रिएट एन एशिया पैसिफिक फ्री फ्रॉम पॉवर्टी बाय असिस्टिंग डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक ऐसा एशिया पैसिफिक आप जानते हैं किसका टर्म है, इट इज अ चाइनीज टर्म, ठीक है। चाइना इंडो पैसिफिक वर्ड नहीं यूज करता है, चाइना एशिया पैसिफिक टर्म यूज करता है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक को पॉवर्टी फ्री बनाना, ठीक, ऐसा इसकी मेंबर कंट्रीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना और इसको पॉवर्टी फ्री बनाना। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। मेंबर कंट्रीज, देयर आर 68 मेंबर कंट्रीज, 49 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं विद गुड मोटिव, इंडिया उनमें फाउंडिंग मेंबर होता है, या इंडिया उसको तुरंत, उस ट्रीटी को, किसी भी प्रोटोकॉल को तुरंत रेटिफाई करता है,
ठीक है, फंक्शंस क्या है? लोन प्रोवाइड कराना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराना टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. इट ऑफर्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं. फिर एक और हमने बैंक बना दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. आप सभी जानते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन या हमारे लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रंच से जूझ रही हैं. वो भले ही कोई भी म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री, ठीक है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है. इंडिया में ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब धीरे धीरे खर्च लगातार ज्यादा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने के लिए एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक ओपन किया गया इन दिसंबर 2015. ठीक है, ऑपरेशन में कब से आया? जनवरी 2016 से. हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, चाइना. फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड रीजनल कनेक्टिविटी in the projects in Asia and the Pacific. Membership open to all World Bank and ADB members. ठीक, साथ ही साथ it includes regional and non-regional members, allows non-sovereign entities to apply for membership. ठीक है, तो इस तरीके से इसके की गोल्स क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को एड्रेस करना, ठीक, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ, और साथ ही साथ प्रमोट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन infrastructural development. It also encourages regional cooperation in tackling development challenges to utilize resources to finance impactful development projects. ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है पूरी तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? पहले ही मैंने आपको बताई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना. किसी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी कितनी अच्छी है, वो इन्फ्लेशन को कितना कंट्रोल करते हैं, ट्रेड बैलेंस कितना अच्छा है, कहीं बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट तो नहीं कॉज कर रहे हैं. ठीक है, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल टेक्निकल हैंड होल्डिंग करते हैं. बेसिकली दे गिव ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस. ठीक है, दे इनकरेज ट्रेड, दे इनहैंस कोऑपरेशन एंड दे सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड एज वेल. जैसे कि WTO है तो वो स्टैंडर्ड रूल बेस्ड ऑर्डर को सेट करता है. करेक्ट. सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग दीज मेनी इंस्टीट्यूशंस. फर्दर इसके अलावा भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर भी हम सेशंस रखेंगे. थैंक यू सो मच.